इन दिनों देशवासियों के मन में बस एक ही सवाल है, क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म होगा और जिंदगी पहले की तरह सामान्य हो जाएगी, या फिर हालात को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन इन सारे सवालों के जवाब आसान नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि लॉकडाउन खुलने पर तेजी से कोरोना फैलने का डर है और लॉकडाउन जारी रहने पर अर्थव्यवस्था के और नीचे चले जाने का डर है। ऐसे में सवाल आसान है, आखिर 3 मई के बाद क्या होगा? सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना है। देश की जनता से पीएम मोदी ने कुछ हफ्ते मांगे ताकि महामारी को हिंदुस्तान से खत्म किया जाए। जनता ने भी पूरा सहयोग दिया और 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। लॉकडाउन खत्म होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में कई सवाल हैं जो जनता के मन में उठ रहे हैं कि आखिर 3 मई के बाद क्या होगा, पीएम मोदी क्या कदम उठाने वाले हैं। इन सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन 16 मई तक कर दिया जाएगा। यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि दिल्ली सरकार के एक टॉप अधिकारी ने लॉकडाउन 3 के संकेत दिए हैं। यह बात डॉक्टर एस.के. सरीन ने कही। ये दिल्ली सरकार के कोरोना पैनल के चेयरमैन हैं। 16 मई तक लॉकडाउन क्यों जरूरी है? डॉक्टर सरीन ने इसके पीछे चीन का उदाहरण दिया। डॉक्टर सरीन ने कहा कि दिल्ली में कोरोना का पहला केस 3 मार्च को आया था। महामारी के चीन के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो वहां इसके ग्राफ को नीचे आने में कम से कम 10 हफ्ते लग गए थे। इसलिए दिल्ली में भी ऐसा हो सकता है और उतने दिन 16 मई को पूरे हो जाएंगे जितने दिन में चीन में कोरोना ने दम तोड़ा था। इसलिए जरूरी है कि इस लॉकडाउन को बढ़ाकर 16 मई तक होना चाहिए। हालांकि चीन में कोरोना वापस आ गया है और 2 शहर एक बार फिर से लॉकडाउन कर दिए गए हैं। 16 मई की थ्योरी दिल्ली सरकार के अधिकारी की है, लेकिन फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए या फिर 3 मई को खत्म कर दिया जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वायरस के प्रकोप और लॉकडाउन की स्थिति पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। गृह मंत्रालय जो नोटिफिकेशन आएगी, कुछ जगहों पे शर्तों के साथ खोले जाएंगे दुकान, तो क्या उससे लगता है कि जब लोग इस तरह से बाहर निकलेंगे तो वो मुश्किल नहीं पैदा हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि डिस्टेंसिंग का उस तरह से नहीं मेंटेन हो पा रहा है। किसी भी हालत में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना है और वो अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अब बहुत तरह से आर्थिक कठिनाई लोगों को जूझना पड़ रहा था, तो कुछ दुकानें जो हम मोहल्लों में छोटे मोटे और कुछ इस प्रकार के जो बाजार खुल भी रहे हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन में और जहां हमारा रेड एरिया है हम पूरी सील करके रखे हैं, वहाँ किसी प्रकार की मरम्मत नहीं की जा रही। वो हमें इकोनॉमी खोला जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का जैसे भीड़ बढ़ेगी, सिनेमा हॉल, इस प्रकार के बड़े बड़े मॉल इत्यादि, ये सब कहीं नहीं खोले जा रहे हैं। मैंने बताया ना कि जो आज लगभग ऐसे जगहों को खोलना कठिन है और उस पर आगे प्रधानमंत्री जी सबों से राय लेकर के जो भी विचार, उचित विचार होगा, 3 तारीख तक तो लॉकडाउन में हम लोग है ही, आगे भी जो भी विचार होगा हम लोग उसका पालन करेंगे। केंद्र सरकार राज्यों से मिले फीडबैक के आधार पर ही आगे की रणनीति तैयार करेगी। 14 अप्रैल को हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद ही केंद्र सरकार ने 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया था। इससे पहले पीएम मोदी ने 11 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी। इस बैठक में ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाए जाने की सहमति दी थी, जिसे देखते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया था।
ये तीसरी बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी राज्य के मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन को लेकर बात करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पहली बैठक 2 अप्रैल को हुई थी। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की थी।